आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं सुनील कुमार जैन, रेखा जैन, समीर जैन, शैली जैन, निखिल जैन, शार्वी जैन, नायशा जैन, B428 गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हनुमान का राम मेरा है, तो दिल में राम तेरा है, तू भगवान मेरा है। तेरा हनुमान का राम मेरा है। दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र की जरूरत है, शस्त्र की जरूरत है। इसीलिए कहा गया कि जो दुनिया को जीतता है वह सिर्फ वीर कहलाता है, और जो अपने आप को जीतता है वह महावीर। महावीर बनने के लिए अपनी दुर्बलताओं का त्याग करना पड़ता है। महावीर बनने के लिए अपने अंदर के जो है राग भाव का त्याग करना पड़ता है। महावीर बनने के लिए अपने अंदर के जो है रावण को मारना पड़ता है। याद में रखिएगा कि जिस दिन पाप का रावण मरेगा उस दिन जो है महावीर का इस दुनिया में आगमन अपने आप। आदमी बाहर के रावण को तो जलाता है, लेकिन मन के अंदर बैठे हुए रावण को नहीं जलाता। रावण ने कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं की थी, सिर्फ एक ही कृत्य गलत किया था। बेटा कभी भी जरूरत लग सकती है, हाँ कभी भी जरूरत लग सकती है। एक ही कृत्य उसने गलत किया था कि सीता को उठा करके ले आया, क्योंकि रावण जो है शांतिनाथ भगवान का अनन्य भक्त था, और उसने जो है मुनिराज से नियम लिया था कि जब तक कोई नारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक जो है मैं उसके साथ में भोग नहीं होगा, क्योंकि वह जो है संकल्प से बंधा हुआ था। इसीलिए जो है वह सीता को उठा करके जरूर ले गया, लेकिन उसके साथ में भोग नहीं भोगे। और आचार्य इसे ही कहते हैं एक देश ब्रह्मचर्य। ये अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य संसार की समस्त रानियों देवी जो है स्त्रियों को पत्नी के सिवाय माँ, बहन, पुत्री मानना, ये एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है। रावण ने जो है केवल सीता को साथ में जो है उठाया था, और आपको मालूम है कि सीता का और रावण का संबंध क्या है? हमने वही टीवी पर देखा है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा है। टीवी पर हमें जो दिखाया गया है, जो दर्शाया गया है, हम उसे ही मान करके चल रहे हैं। याद में रखना, सीता और रावण का संबंध एक जन्म का नहीं था। पिछले 10 भवों से रावण और सीता का संबंध रहा है। पिछले 9 भवों में सीता जो है रावण की पत्नी बनती आई है। वही भव था कि जिसमें वह पत्नी नहीं थी।
पिछले भवों को उठा करके देखे और आगे के भवों को भी उठा करके देखे कि आगे आने वाले समय में जो है रावण जो है हमारे जैन दर्शन के आगे आने वाले 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव उन्हीं का जो है प्रमुख गणधर बन करके बैठेगा। संबंध एक जन्म के नहीं होते हैं, संबंध कई कई, और हम केवल किसको देखते हैं? केवल एक जन्म को देख करके उसे अभिशापित मान लेते हैं। याद में रखिएगा कि अभिशाप केवल एक ही जिंदगी नहीं हुआ करती है, अभिशाप और पिछली जिंदगी भी देखी जाती है, क्योंकि आज कर्म योग से अगर उसने कुछ कुकर्म कर लिया है तो हो सकता है कि कर्म धर्म निष्ठता से कल वह पतित से पावन भी बन जाए। इसीलिए जो है आगे आने वाले समय में गणधर कौन बनेगा? सीता का जीव। जैन ग्रंथों को जरा पढ़ो। हम केवल जो है बाहर टेलीविजन पर जो दिखाया गया उसे देख करके बैठे, उसे ही पकड़ करके बैठे। मैंने एक दिन कहा था अपने प्रवचन में कि वह इतना शांतिनाथ भगवान का भक्त था कि वीणा लेकर के भगवान की भक्ति करता था। एक दिन जो है वीणा का तार टूट जाता है तो भक्ति खंडित ना हो जाए तो अपने हाथ की नस को कस करके भगवान शांतिनाथ की भक्ति करता है। यहाँ तो जो है पंखा बंद हो जाए तो तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाए, घर का फोन आ जाए तो भक्ति खंडित हो जाए, मच्छर काट ले तो भक्ति खंडित हो जाए, पड़ोसी जो है तुम्हें धक्का मार दे तो भक्ति खंडित हो जाए, पड़ोसी तुम्हें बैठने के लिए कह दे तो भक्ति खंडित हो जाए, पड़ोसी जो है तुम्हें टेढ़ी आंख से देख ले तो भक्ति खंडित हो जाए, और वहां तो जो है हाथ की नस कस करके भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहा है। तो उसे हम क्या मान रहे हैं? उसे हम क्या मान रहे हैं? नायक या खलनायक? अब असली खलनायक कौन है? रावण असली खलनायक है या तुम असली खलनायक? याद में रखना, क्योंकि तुम साफ सुथरे हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि बुजुर्ग जो है इश्क नहीं करते। अरे कौन कहता है बुजुर्ग इश्क नहीं करते? कमबख्त उनके ऊपर कोई शक नहीं करता। अंगूर के सारे मजे कौन बोला किसमिस में आ गए। निवेदन और गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने अंतःकरण को देखिएगा, अपने अंतःकरण की साक्षी भाव पूर्वक देखिएगा कि हम उस रावण को तो जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन के अंदर जो रावण बैठा हुआ है, जब तक वह रावण बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो राम राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। और राम राज्य की स्थापना से मतलब है मर्यादा में बंध जाना। समझ में आ रही? किसमें बंध जाना? किसमें बंध जाना? मर्यादा में। और हम सबसे पहले तोड़ते क्या है? याद में रखिएगा, मर्यादाओं रेखा का जहां जहां उल्लंघन होता है, गुरु की मर्यादा गुरु को मालूम है, श्रावक की मर्यादा श्रावक को पता होना। याद में रखना कि गुरु के सामने कितना बोलना, क्या नहीं बोलना, ये भी मर्यादा है। भगवान के सामने कैसे बैठना, कैसे नहीं बैठना, ये भी मर्यादा है। और जहां मर्यादाएं खत्म होती हैं वहां पर नर्क का निर्माण होता है, और जहां पर मर्यादाओं का निर्माण होता है वहां पर संस्कारों का उद्भव होना प्रारंभ होता है। इसीलिए अंदर के रावण को मारो। और आज का सबसे बड़ा रावण कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा रावण कौन है? तुम्हारा अहंकार। क्या उसे मारो? वो है तो जो है कदम कदम पर बैठा है। चाचा चौधरी से किसी ने पूछा कि मेरठ में जो तुम्हारा लक्ष्मण दास रहता है तुम उसके भाई हो? तो चाचा चौधरी का नहीं, मैं उसका भाई नहीं हूं, वो मेरा भाई है। अहंकार मानने नहीं देगा ना नीचे, अगर उसका भाई मानूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। एक सासू को जानता हूं, वो यही बैठी है।
बिल्कुल नजर के सामने, जिगर के पास। कहो तो खड़ा करो, बोलो कर दूं, कर दूं। एक अम्मा जो है मंदिर से लौट रही थी, रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, अम्मा घर गया था भिक्षा मांगने के लिए, भगवान बहू ने भिक्षा दी, बोले नहीं दी, मना कर दिया, चल मेरे साथ। 2 किलोमीटर उस भिखारी को लौटा करके लाई। अंदर गई, बहू से पूछा, भिखारी आया था? बोले हाँ आया था। भिक्षा दी? नहीं दी। बहू को डांटा, तूने मना कैसे किया? भिखारी को लगा कि अब मिलेगी, लेकिन गलतफहमी में था। बहू को डांटने के बाद जो है सास बाहर आई और भिखारी से कहा, जा मुझे तुझे भिक्षा नहीं देना। क्या कहा? जा तुझे मुझे भिक्षा नहीं देना है। तो भिखारी ने कहा, ये बात 2 किलोमीटर करके वापस लौटा करके आई। बोले मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, बहू कौन होती मना करने वाला? ये अहंकार है। मना भी करूंगा तो मैं करूंगी, वो कौन होती है मना करने वाली? मैं सास हूं, घर की मुखिया हूं, मना करने का अधिकार मुझे है, मना करने का अधिकार। याद में रखिएगा, ये राक्षस है बिना सर का। अहंकार जो बैठा हुआ है वह सबसे बड़ा रावण है। और याद में रखना कि अहंकार के रावण ने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया है। आज घर में लड़ाई और झगड़े जमीन और जायदाद के नहीं है, रुपया और पैसे के नहीं है, झगड़े किसके? अरे अहंकार तो यहां भी आ जाता है। महाराज के पास में कोई प्रपोजल लेकर के आए और महाराज ने नहीं माना, नीचे जाके क्या कहो? बोलो क्या कहोगे? सुनील, याद में रखिएगा कि आप प्रपोजल लेकर के, एक व्यक्ति को नहीं अपने मन को देखिएगा, गवाह बनाइएगा कि आप प्रपोजल लेकर के आए, मैंने नहीं माना। आप नीचे जाकर के, ये महाराज तो बड़े जिद्दी है, किसी की आ गए ना औकात पे। यानी कि तुम्हारे अनुसार सारे काम चलना चाहिए। याद में रखना, बड़ों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास मत करो। बड़ों के अनुसार तुम चलने लग जाओ तो जीवन का मंगलाचरण। बड़ा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, तुम्हें बड़े के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन ये अहंकार रूपी रावण खड़ा हो जाता है। नहीं, आज तो ले आए हैं ये महाराज को, जो हमारे सर पे पिछी ठोक ठोक के आशीर्वाद दे। ये आशीर्वाद तो देते नहीं है, ऊपर से कौन बोला 4 बातें सुनाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? तुम्हारे अंदर का अहंकार। और जब तुम्हारे मन में अहंकार नहीं होगा तो अगर गुरु डांट भी देंगे तो फिर मन के अंदर भाव पैदा होगा, अरे मैं तो चेला हूं, गुरु नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे? उनका हक है डांटने, हमें बुरा नहीं लगेगा। बोलो, बेटे को बाप ने डांटा, बेटे को बुरा लगा, क्यों लगा बुरा? अहंकार मन के अंदर बैठा हुआ है। अगर बाप ने डांटा है तो बुराई के लिए नहीं डांटा होगा, तुम्हारे जीवन के कल्याण और उद्धार के लिए डांटा होगा। लेकिन हमने क्या मान लिया कि बाप ने मुझे डांटा है, आज से मुझे इस घर में ये देखो नहीं रहना है, चली जाओ झोपड़ी में। आज से मुझे इस घर में नहीं रहना है, घर छोड़ करके चले गए। याद में रखना, उस समय एक अच्छे बेटे को सोचना चाहिए कि भाई ये जो है बाप नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? अरे बाप ने डांटा है तो कोई ना कोई मेरे जीवन का भाग्य का सितारा बुलंद होने वाला है। ऐसा भाव आता है क्या? अरे बोलो, इस समय तो जो है प्रेशर कुकर
सीटी पर सीटी मारता है, सीटी पर सीटी मारता है, सीटी पर सीटी मारता है। और याद में रखना कि आवक कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने के। आवक कम, जोर से बोलो, आवक कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने के। कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के। तुम्हारी कुवत क्या है वो देख लो पहले। गलत जगह पंगा मत लो, गलत जगह पंगा लोगे तो या तो जो है मामला गड़बड़ी होना है। इसीलिए अपनी कुवत देख लो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है। उस शक्ति के अनुसार सामने वाले व्यक्ति से मुकाबला। इसलिए बड़ों के सामने हम जब भी अहंकार से तन करके क्रोध करेंगे तो चाटे के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। और विनम्रता के साथ ह्रीम अरहम श्रीम नमः, ओम ह्रीम अरहम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम अश्याउसा आप्रतिशक्तिर्भवतो ह्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम अश्याउसा आप्रतिशक्तिर्भवतो ह्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम अश्याउसा आप्रतिशक्तिर्भवतो ह्रीम नमः, ओम ह्रीम अरहम श्रीम नमः, ओम ह्रीम अरहम श्रीम नमः, ओम ह्रीम अरहम श्रीम, ओम ह्रीम अरहम श्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम अस्याउसान विद्याय नमो अर्यन्ताणं मम शर्वेण शांतिं कुरु कुरु। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं सुनील कुमार जैन, रेखा जैन, समीर जैन, शैली जैन, निखिल जैन, शार्वी जैन, नायशा जैन, बी 428 गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।